Hello students, today we are going to start a new phylum that is Ctenophora. बेटा जो टीनोफोरा होता है दिस इज अ माइनर फाइलम। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए इसको माइनर फाइलम कहते हैं। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइनर फाइलम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द माइनर फाइलम। बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में। माइनर फाइलम का मतलब होता है ऐसे आपके फाइलम्स जिसमें लीस्ट ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। और बेटा ये जो टीनोफोरा है, दिस टीनोफोरा इज अराइजेस फ्रॉम सीलेंट्रेट। ये वास्तव में सीलेंट्रेट में से ही कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकालकर हमने एक सेपरेट फाइलम बनाया है। ये जो आपके टीनोफोरन्स हैं ये सीलेंट्रेट लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं और टीनोफोर्स जो हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं। इसीलिए हम ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं जो दो अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप के बीच में रिसेंबलेंस शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं दो अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप के। इसका मतलब टीनोफोर्स आर या कैन बी कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सीलेंट्रेटा and platyhelminthes। तो बेटा एक चीज तो आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिए सबसे पहले कि क्योंकि ये सीलेंट्रेट से अराइज हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द सीलेंट्रेट बिलोंग्स टू टीनोफोरा। इसका मतलब सीलेंट्रेटा अभी आपने पढ़ा था, सीलेंट्रेटा में जितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनमें से मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम इन टीनोफोरा आल्सो। जैसे कि आपने पढ़ा था बॉडी वॉल। तो बेटा बॉडी वॉल दोनों में सिमिलर होती है, सीलेंट्रेटा में भी और आपके टीनोफोर्स में। अभी आपने पढ़ा था टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन सीलेंट्रेटा। बेटा टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये बेटा ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी हैं, ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक भी हैं। इसके बाद बेटा ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक के अलावा इनमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट पाई जाती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट का मतलब हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ओनली अ सिंगल ओपनिंग माउथ इज प्रेजेंट। दूसरा यहां पर बॉडी जो वॉल है बेटा, बॉडी वॉल में कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी। जो आउटर लेयर थी उसका नाम था एक्टोडर्म, यहां पर भी बेटा एक्टोडर्म है। और जो इनर लेयर है उसका नाम क्या था? एंडोडर्म, यहां पर भी एंडोडर्म है। और बेटा साथ में इनके बीच में आपके जो नॉन सेलुलर लेयर थी, नॉन सेलुलर लेयर है ना, उसका नाम क्या था? मीजोगिलिया। यहां पर भी बेटा मीजोगिलिया है। तो ये देखिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए हमारे पास। ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, आपने जितने भी सीलेंट्रेटा में पढ़े थे बिल्कुल से। लेकिन क्या आपको पता है कि हम टीनोफोर्स को ही एनिडेरिया कहते हैं? एनिडेरिया कहते हैं। पता क्यों? ये डिफरेंस है बेटा, क्योंकि इनमें निमेटोब्लास्ट या जिसको हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं एब्सेंट होते हैं, आर एब्सेंट। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलेंट्रेट और आपके टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा में निमेटोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते बेटा। बताइए निमेटोब्लास्ट सेल्स कहां थे? सीलेंट्रेटा में पढ़ा था, टेंटिकल्स के टॉप टिप पर। बेटा इन एनिमल्स में निमेटोब्लास्ट सेल्स की जगह पर लासो सेल्स होते हैं। लासो बेटा आपके नाम पहले भी आपने सुना था सीलेंट्रेटा में, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये सेल है, डिफरेंस है। और इस लासो सेल्स को ही बेटा कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोलोब्लास्ट सेल्स एंड दीज कोलोब्लास्ट सेल्स और लासो सेल्स आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑफ द टीनोफोर्स। और बेटा इनका काम क्या है पता है? दे हेल्प टू कैप्चर द प्रे। They help to capture the prey. They secretes adhesive secretion। ये बेटा एडहेसिव चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करते हैं।
जिसकी मदद से ये कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं प्रे को। तो लासो सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल टीनोफोर्स। टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने जा रहे हैं टीनोफोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और एक चीज और बता दो बेटा, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अपने आप में ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज ओनली फाउंड इन टीनोफोर्स। अब हम उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है, इनके हैबिटाट को देखते हैं हम कि आखिर ये जो टीनोफोर्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं। तो बेटा दे ऑल आर मैराइन, मतलब कि इनमें एक भी आपके फ्रेश वाटर नहीं है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने आप में बेटा यूनिक हो गया, क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन जितने भी सीलेंट्रेट हैं दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। बेटा ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आ चुका है आपके नीट में एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। इसका मतलब ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं और सी वाटर में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। और अगला कैरेक्टर है दे आर पिलाजिक। पिलाजिक होते हैं और बेटा ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट, पेलाजिक का मतलब ये वाटर की सरफेस पर स्विंग करते हैं, सी की सरफेस पर। दूसरा बेटा ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। और ट्रांसपेरेंट होती है इसीलिए इनके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये बाहर से हमें दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये वाटर में होते हैं और इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे शोज या दे आर बायो ल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिट करते हैं, मतलब दे इमिट लाइट। ये बेटा लाइट इमिट करते हैं। लाइट इमिट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। तो सभी के सभी बेटा बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। यहां पर एक पॉइंट और याद कर लीजिए, ऑल, सभी के सभी बिना एक्सेप्शन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, पिलाजिक होते हैं, मैंने कहा। और ये इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं बेटा, दे लुक, दे अपीयर्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। बहुत डेलिकेट होते हैं, ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। और यदि इनको पानी में देखें तो ये बेटा रेनबो की तरह दिखाई देते हैं। ये रेनबो की तरह अपीयर होते हैं जब ये लाइट इमिट करते हैं, क्योंकि ये पानी में होते हैं सभी के सभी। और जब ये लाइट इमिट करते हैं तो रेनबो की तरह दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये ब्यूटीफुल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेलिकेट। और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये वॉलनट की तरह दिखाई देते हैं इनका शेप, इसीलिए बेटा, और समुद्र में होते हैं इसीलिए इनको सी वॉलनट कहते हैं। आपने शायद सुना होगा आंवला, आंवला देखा भी होगा आपने। और ये जो आंवला होता है उसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स देखी होंगी। तो बेटा जो हमारे टीनोफोर्स होते हैं उनकी बॉडी में भी 8 मतलब 8 लॉन्गिट्यूडनल कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं, जैसे कंघा होता है, कॉम्ब लाइक प्लेट्स। और ये जो 8 लॉन्गिट्यूडनल कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सीलिया। ये सीलिया के फ्यूजन से बनती है। और इन्हीं 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स जो कि सीलिया के फ्यूजन से बनती हैं के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो ये जो 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं इनके द्वारा, जो वर्टिकल कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती है बेटा, इनके द्वारा ये आपके मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसीलिए हम इसे सी वॉलनट या आपके गूस सी वॉलनट या हम कॉम्ब प्लेट एनिमल्स, इन्हीं को बेटा कॉम्ब प्लेट एनिमल्स या सी गूसबेरीज कहते हैं। गूसबेरीज, सी गूसबेरीज कहते हैं। दिस इज द कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है आपके
टीनोफोर्स का। और बेटा टीनोफोर्स की बॉडी जो सिमेट्री होती है, बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। रेडियल में भी कैसी होती है? बाई रेडियल। और बाई रेडियल का एक एग्जांपल ले सकते हैं जो बेटा पहले AIPMT में आपसे पूछा गया है, बिरोई। बिरोई इसका टीनोफोर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है, जिनमें आपके बाई रेडियल बॉडी सिमेट्री पाई जाती है। तो बॉडी सिमेट्री भी हमारे पास आ गया। बॉडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। अगला हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनके कॉमन नेम के बाद, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था बेटा, 8 वर्टिकल कॉम्ब लाइक प्लेट्स पाई जाती है। कॉम्ब लाइक प्लेट्स मैंने कहा था विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सीलिया, जो सीलिया के फ्यूजन से बनती है, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सीलिया, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं वो किस में मदद करती है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लासो सेल्स वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास हो चुका है बेटा। जैसा मैंने आपसे कहा था, यहां पर भी आपके मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर्स है वो आपके सीलेंट डेटा से रिसेम्बलेंस शो करते हैं। तो बेटा जो सीलेंट रेट्स थे उनमें आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जो डाइजेशन होता है वो दोनों प्रकार का होता है बेटा। यहां पर भी आपको याद रखना है, इनमें भी जो डाइजेशन होता है बेटा वो दोनों प्रकार का होता है, इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ, दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। और बेटा इनमें स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी तो बेटा अभी तक आया ही नहीं है किसी भी किंगडम में, एनिमल में। तो ये सभी के सभी बेटा एब्सेंट होते हैं, इज एब्सेंट, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी रिप्रोडक्शन की यदि बात करें, अच्छा जब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लीजिएगा, अमोनोटेलिक होते हैं बेटा, ये अमोनोटेलिक होते हैं। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात कर सकते हैं इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं बेटा। लेकिन क्या आपने सीलेंट्रेटा में याद किया? सीलेंट्रेटा में मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। सीलेंट्रेटा आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट बट फ्यू ऑफ देम आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब जिनमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं बेटा। सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में एक और डिफरेंस है, यहां पर टीनोफोर्स सभी के सभी बेटा हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन वहां पर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट थे। फ्यू आर सीलेंट्रेट्स विच आर इन विच द सेक्सेस आर सेपरेटेड। दूसरी बात, आपने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का था बेटा सीलेंट्रेटा में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इन ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट होता है, दिस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है आपके सीडिपीड लार्वा के द्वारा, बाय सीडिपीड लार्वा। इनका लार्वा का नाम याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्वा क्या है बेटा? सीडिपीड लार्वा। दूसरा, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा बेटा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन बेटा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो सीलेंट्रेटा की तरह ही एक्सटर्नल होता है वाटर में, एक्सटर्नल इन सी वाटर। सभी के सभी बेटा एक्वेटिक थे, और एक्वेटिक में भी कैसे थे? मेराइन थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल इन सी वाटर पूरी तरीके से, क्योंकि सीलेंट्रेटा में कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर थे, लेकिन यहां पर तो कोई फ्रेश वाटर है ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा बेटा? एक्सटर्नल इन सी वाटर। नाउ अब हम
इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं टीनोफोरा की। तो बेटा टीनोफोरा का जो क्लासिफिकेशन है वो टेंटिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर करते हैं। और यहां पर अभी आपने पढ़ा था कि टीनोफोर्स में लासोसेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। तो अधिकतर जो टीनोफोर्स होते हैं उनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेंटिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ध्यान से सुनेगा, ये इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है टेंटाक्यूलेटा। टेंटाक्यूलेटा बेटा ये पहली क्लास है जिनमें, देखो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी क्लास का नाम है नूडा, इन विच द टेंटिकल्स आर एब्सेंट, जिनमें बेटा टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, उनको हम नूडा में रखते हैं। और पता है आपको नूडा का एक एग्जांपल है बिरोई, जिसे स्विमिंग आई ऑफ कैट कहते हैं। मतलब जो बिल्ली होती है ना, जब वो स्विम करे तो उसकी आईज यदि सरफेस पर दिखाई देगी तो उसके जैसे आपके अपीयर होते, स्विमिंग आई ऑफ कैट। इसके अलावा बेटा सेस्टम टेंटाकुलेटा का एग्जांपल है, जिसको वीनस गर्डल कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है बेटा वीनस गर्डल। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ एग्जांपल वो दिया है प्लूरोब्रैकिया। और एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं बेटा टीनोप्लेना। ये आपके सभी के सभी टेंटाकुलेटा होते हैं। इस तरीके से आपके जो टीनोफोरा है उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर और हमने एग्जांपल पढ़ लिए हैं। तो एग्जांपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लूरोब्रैकिया और उसका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा। ठीक है। अब इन टीनोफोरा और सीलेंटेटा के जितने भी आपके कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स हैं, खास बात इनके जो कॉमन नेम है वो बेटा हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं। तो इनके कॉमन नेम पर बहुत ज्यादा इंफोसाइज आपको नीट के लिए करना है। ठीक है, अगले क्लास में हम आपके प्लैटिहेल्मिन्थीज चालू करेंगे, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज। ओके, सो थैंक यू बेटा।